वेल गाइस, तो वीडियो शुरू करने से पहले एक फ्रेंडली रिमाइंडर कि ये कोई न्यूज़ या फिर अपडेट वीडियो नहीं है, बल्कि यहाँ पे मैं आपको पद के तौर पे से बताने वाला हूँ कि आने वाली एमसीयू की मल्टीवर्स सागा मूवीज़ में डॉक्टर स्ट्रेंज 3 के अलावा भी हमें कौन से यहाँ पे पावरफुल और डीप डार्क वर्जन्स या फिर वेरिएंट्स ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज देखने को मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे वैरायटी को दिए हुए एक रीसेंट इंटरव्यू में बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने कंफर्म किया था कि वो चाहते थे कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें यहाँ पे और ज़्यादा एजियर और ज़्यादा आर रेटेड वर्जन या फिर वेरिएंट्स ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज दिखाए जाते, बट इस चीज़ को वो अब यहाँ पे एमसीयू की नेक्स्ट आने वाली मल्टीवर्स सागा मूवीज के लिए जो है तैयार कर रहे हैं, जहाँ पे वो खुशी खुशी चाहेंगे कि और ज्यादा डीपर डार्कर एंड पावरफुल वेरिएंट्स ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज वो यहाँ पे प्ले करे। बट यार वो कौन से डॉक्टर स्ट्रेंज वाले वर्जन है, क्योंकि क्लियर को आपने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के पोस्ट क्रेडिट सीन में तो देखा है, जहाँ पे वो डॉक्टर स्ट्रेंज को यहाँ पे डार्क डायमेंशन में ले जा रही है अपने साथ इंकर्जन्स को रोकने के लिए, जहाँ पे उनका पाला यहाँ पे डोरमामू से भी पड़ेगा। बट यहाँ पे मल्टीवर्स सागा में सबसे इंपॉर्टेंट मूवीज एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स में हमें सुप्रीम स्ट्रेंज, क्लिया और अर्थ 616 के डॉक्टर स्ट्रेंज से भी ज्यादा पावरफुल और डार्क वर्जन हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन मैंने एक लिस्ट बनाई है और लिस्ट में आप मुझे यहां पे एनालाइज करके बताना कि आप कौन सा वर्जन इनमें से देखना चाहोगे मार्वल स्टूडियोज की मल्टीवर्स सागा मूवीज में या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में। तो सबसे पहला जो डॉक्टर स्ट्रेंज मैंने यहां पे सिलेक्ट किया है वो यहां पे है स्ट्रेंज थिंग, और ये कॉम्बिनेशन है मैन थिंग का, जिसको आपने वेयरवुल्फ बाय द नाइट सीरीज में देखा होगा, जो कि मार्वल स्टूडियोज की स्पेशल प्रेजेंटेशन थी। अगर वो सीरीज नहीं देखी तो यार काफी मस्त हॉरर सीरीज है, जाके देखो। और यहां पे मैन थिंग और डॉक्टर स्ट्रेंज के कॉम्बिनेशन जो यहां पे हमारे पास सॉर्सरर सुप्रीम आता है, जो कि बिलोंग करता है 1298 से, उसी को नाम दिया गया था स्ट्रेंज थिंग। इसे जो डॉक्टर स्ट्रेंज के बाकी वेरिएंट से अलग चीज बनाती है वो ये है कि यहां पे इसको गार्डियंस ऑफ नेक्सस इवेंट्स रखा गया था या फिर नेक्सस रियलिटीज बनाया गया था अर्थ 1298 में, क्योंकि ये इतना ज्यादा पावरफुल था। और बाकी सारी जितनी भी एबिलिटी जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज की होती है, स्पेल कास्ट करना, पावरफुल से पावरफुल यहाँ पे क्रिएचर्स को समन करना, वो इस सब में थी। लेकिन इसकी खासियत यही थी कि ये नेक्सस रियलिटीज को जो कि हमें लोकी में देखने को मिली थी उसका ही प्रोटेक्टर था। और यहाँ पे एक और डॉक्टर स्ट्रेंज जो कि है स्ट्रेंज 2099, यानी कि जो फ्यूचर कॉमिक्स में हमें दिखाई गई है मार्वल की, जहाँ पे टाइमलाइन थी 2099, और ये सबसे डीपेस्ट डार्केस्ट फेज माना जाता है सुपर हीरोज का। और इसमें जनीन जो है वो यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज का एक और वेरिएंट प्ले करती है। इस वेरिएंट को जो दूसरे वेरिएंट से अलग बनाती है वो ये चीज कि जितनी भी टाइमलाइन में चेंजेस होती है, या फिर फॉर एग्जांपल किसी ने टाइम स्टोन का यूज करके जो है पूरी के पूरे टाइम ट्रेवल करके टाइम को चेंज कर दिया, फ्यूचर पास्ट को चेंज कर दिया, या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज का वो स्पाइडरमैन नो वे होम वाला स्पेल जहां पे उन्होंने किसी की पर्टिकुलर कैरेक्टर की याददाश्त मिटा दी किसी के जहन से, तो उन सारी चीजों से जो है इम्यून थी ये जनीन वाली सॉर्सरर सुप्रीम, जो कि यहां पे बिलोंग करती है 2099 वाले ईयर से। लेकिन जो एवेंजर्स द सीक्रेट वॉर्स मूवी में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज का एक और वेरिएंट, वो है यहां पे राइट हैंड ऑफ डूम। और इसी राइट हैंड ऑफ डूम यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज के इस वेरिएंट ने मदद की थी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की 2015 वाली कॉमिक्स में बैटल वर्ल्ड क्रिएट करने में गॉड एम्परर डूम को। और यार मुझे पता है डेफिनेटली मार्वल स्टूडियोज इस वाले वेरिएंट को जो है कहीं ना कहीं यूज करने वाला है एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी में भी और एवेंजर्स द सीक्रेट वॉर्स में भी। हालांकि एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में हमें इनका कैमियो देखने को मिल सकता है, और जो है एक फुल फ्लेजेड एक्सटेंडेड कैमियो में हमें ये एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में नजर आ सकते हैं, जिसमें यहाँ पे आपस में सुपर हीरोज को लड़वाने में इनका बहुत ही बड़ा हाथ हो सकता है। और हाँ, याद रखना डॉक्टर डूम ने जो बैटल वर्ल्ड क्रिएट करा था, चाहे उसमें फिर जो इस राइट हैंड मैन का ही साथ क्यों ना था, तो वो बियॉन्डर लेवल पावर्स जो है चुरा कर किया था। तो क्या यहाँ पे बियॉन्डर लेवल पावर्स का कुछ हिस्सा जो है वो यहाँ पे राइट हैंड ऑफ डूम को भी मिलने वाला है, जिसमें डॉक्टर डूम ही यहाँ पे अकेले बैटल वर्ल्ड क्रिएट नहीं करेंगे? ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन यार डार्क वेरिएंट्स की अगर बात ही चल रही है तो एक और डार्क वेरिएंट है यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज का, और वो है ब्लैक प्रीस्ट स्ट्रेंज। और इस ब्लैक प्रीस्ट स्ट्रेंज की क्या खासियत रही है कॉमिक्स में, यहाँ पे जिस तरीके से वॉचर हमें व्हाट इफ की एनिमेटेड सीरीज में दिख रहा है ना, कि किस तरीके से वो मल्टीवर्स के हर एक हिस्से पे नजर रखे हुए हैं, वो देख तो सकते हैं लेकिन चीजों को चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये ब्लैक प्रीस्ट वाला डॉक्टर स्ट्रेंज एक्चुअली में जो है रियलिटीज को ऑल्टर कर सकता था सिर्फ बोल के, यानी कि उसके बोलने से जो वो चाहता मतलब रियलिटी चेंज होती। सोच रहे हो, वांडा को भी ये जो है ना एक तरीके से ये वाला वेरिएंट जो है ओवरशैडो कर सकता है, वांडा को चुटकियों में हरा सकता है उसी के गेम में, उसी के कियोस मैजिक का उल्टा यूज करके। और बारी आती है यहाँ पे पनिशर स्ट्रेंज की, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज का एक ऐसा वेरिएंट है जिसमें डॉक्टर स्ट्रेंज की सारी खूबियां तो थी ही, बट यहाँ पे जो है ये बहुत ज्यादा रूथलेस डार्क था। यानी कि जिस तरीके से हमें पुनिशर सीरीज में पुनिशर का कैरेक्टर देखने को मिलता है, या फिर कॉमिक्स में कैरेक्टर जो है आर रेटेड वाला देखने को मिला था, ये आर रेटेड डॉक्टर स्ट्रेंज था जो कि अल्टीमेट ब्रूटैलिटी और वायलेंस में बिलीव करता था। और एक और खास बात बताना चाहूंगा आपको अल्टीमेट स्ट्रेंज के बारे में, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज का एक ऐसा वर्जन है जो कि मैजिक के साथ ही पैदा हुआ था,
यानी कि टेलीकिनेसिस के साथ पैदा हुआ था और इसके साथ ये एस्ट्रल प्रोजेक्शन भी खुद से कर सकता था। उसके लिए इसको कोई स्पेल वगैरह सीखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये जो अल्टीमेट स्ट्रेंज है बाकी स्ट्रेंज की तरह उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन हाँ ऐसी बात जरूर है कि यार इसके अंदर जो मैजिक था ना वो यहाँ पे नेचुरली प्रेजेंट था, क्योंकि इसके जो फादर थे वो यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज ही थे, यानी कि डॉक्टर स्ट्रेंज सीनियर थे, और इस रियलिटी में इनको कहा जाता था अल्टीमेट स्ट्रेंज या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज जूनियर। वेल गाइस, ये तो थी डॉक्टर स्ट्रेंज की कुछ लिस्ट। आप मुझे बताना कि मार्वल स्टूडियोज में आप किसे सबसे ज्यादा पसंद देखना चाहोगे या फिर किसको पसंद करोगे देखना डॉक्टर स्ट्रेंज के वेरिएंट के तौर पर। कौन सा ऐसा वो वेरिएंट है, क्या मैंने उसका यहाँ पे नाम नहीं लिया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट जरूर बता सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बी मार्वेलस।